राज स्टोरी। एक समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का गुब्बारे वाला अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। शादी के 8 साल बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन रघु और राधा गांव के सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, गुब्बारे ले लो, लाल पीले नीले हरे रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। पिंकी, चलो गुब्बारे लेने चलते हैं, देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं। हाँ चलो राहुल। आओ बच्चों आओ, कौन सा गुब्बारा चाहिए? अंकल, मुझे वो ब्लू वाला गुब्बारा चाहिए। और अंकल, मुझे वो पिंक वाला। ये लो बच्चों। ऐसे ही रोज रघु गांव में गुब्बारे बेचने आता है। फिर एक दिन रघु की कार से टक्कर हो जाती है और वह मर जाता है और वह एक भूत बन जाता है। फिर वह गांव में गुब्बारे बेचने जाता है। आओ बच्चों आओ, गुब्बारे ले लो, हरे पीले नीले सभी रंग के गुब्बारे हैं। आओ बच्चों आओ। लेकिन रघु भूत को देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। चलो रिंकी, भागो यहाँ से। फिर रिंकू और रिंकी अपने घर भाग जाते हैं। मम्मी मम्मी, भूत भूत। अरे नास मीटे, ये क्या भूत भूत लगा रखा है, सही से बोल। मम्मी, वो बाहर भूत गुब्बारे बेच रहा है। क्या? ये क्या बोल रहा है? हाँ मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर रीटा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे भूत दिखाई देता है गुब्बारे के साथ। अरे मर गए रे, ये भूत कहाँ से आ गया? फिर रीटा अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। उधर गांव में सभी बच्चे अपने घरों में गुब्बारे वाले भूत के बारे में बताते हैं। फिर अगले दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे रीटा बहन, शामू भाई ने भी गुब्बारे वाले भूत को देखा था। अब तो कल रात हमने भी उस भूत को देखा था। हाँ बिरजू भैया, मैंने भी उस भूत को देखा था कल रात खिड़की से बाहर। लेकिन भाभी, एक बात है, रघु गुब्बारे वाला भी गांव में आता था गुब्बारे बेचने, लेकिन वह काफी समय से नहीं आया है। हाँ भाभी, आप ठीक ही कह रही हैं। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम सभी गांव वाले रघु के घर ही चलते हैं। फिर सभी गांव वाले रघु के घर जाते हैं और रघु के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। राधा भाभी, ओ राधा भाभी। क्या हुआ रीटा भाभी, आप सभी गांव वाले यहाँ? हाँ भाभी, हम सभी रघु भैया के बारे में पूछने आए हैं। वह काफी समय से गुब्बारे बेचने क्यों नहीं आए? क्या बताऊं, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। क्या? ये कब हुआ? 3-4 दिन पहले ये गांव से गुब्बारे बेचकर आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया और इनकी जान चली गई। क्या? फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर वह कौन है जो रात को गांव में गुब्बारे लिए आता है? हे भगवान, अब उस भूत का क्या करें? ऐसे तो हमारा बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। और क्या पता वह किसको मार दे। क्यों ना उस भूत से ही पता लगाया जाए कि आखिर वह चाहता क्या है और क्यों हर रात को गांव में आता है। इसका एक ही रास्ता है, क्यों ना हम जंगल में जो साधु रहते हैं उनसे पूछें। फिर वह सभी जंगल में उस साधु के पास जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सब यहाँ? फिर वह सभी साधु को गांव में गुब्बारे वाले भूत के बारे में सब बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम सब एक काम करो, ये हनुमान जी का तिलक है, ये लो बच्चों। इस तिलक को लगाने से वह भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर गांव वाले तिलक लगाकर गुब्बारे वाले को आवाज लगाते हैं, गुब्बारे वाले, ओ गुब्बारे वाले भूत। फिर वह भूत प्रकट होता है। किसने मुझे बुलाया? कौन है? भूत जी, आप कौन हैं? आपकी वजह से सारे गांव के बच्चे और बड़े घर से निकलने से डरते हैं। आप यहाँ क्यों और कैसे आए?
मैं रघु गुब्बारे वाला हूँ। मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई और मैं भूत बन गया। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए इन सभी बच्चों का मुंह मुझे खींच लाया और मैं गुब्बारे बेचने आ गया। लेकिन तुम सब घबराओ नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक बार मैं अपने गुब्बारे बच्चों को दे दूं, फिर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। आपके साथ तो बहुत गलत हुआ रघु भैया। फिर वह गुब्बारे वाला सभी बच्चों को गुब्बारे देता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वह उस गांव में दोबारा कभी नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।